नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद्भागवत चतुर्थ स्कंध। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, जब प्राचीन बरही घबराए कि अब क्या किया जाए, तब नारद जी ने कहा, ध्यान दीजिए, हम तुम्हें एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाते हैं। इस कहानी को ठीक से समझ लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दो मित्र थे, एक का नाम अभिज्ञात और दूसरे का नाम पुरंजन। दोनों ही घनिष्ठ सखा। एक दिन पुरंजन बोला, मित्र, चलो कहीं घूमने चला जाए। अभिज्ञात ने कहा, तुम ही घूमो, हम तो अपने घर में ही भले हैं, पर घूमकर जल्दी आ जाना। पुरंजन बोला, ठीक है, मैं अकेला ही चला जाता हूं और जल्दी आ जाऊंगा, चिंता न करना। ऐसा कहकर पुरंजन निकल पड़ा। पुरंजन ने लाखों शहर घूम डाले, परंतु कहीं उसका मन नहीं लगा। कोई शहर उसे अच्छा नहीं लगा। अचानक एक 9 दरवाजे का नगर नजर आया। बड़ा सुंदर शहर था, अतः भीतर घुस गया। शहर के भीतर प्रवेश करते ही एक सुंदरी कन्या सामने से आ गई। पुरंजन उस कन्या के निकट जाकर बोला, देवी जी, क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? कन्या बोली, सुनो, मैं इस शहर की मालकिन हूँ। इस शहर में मेरी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ये मेरे 10 सैनिक हैं जो मेरी आज्ञा के अनुसार काम करते हैं, और ये मेरा सेनापति है जो इन सैनिकों को संभालता है। ये पाँच फण का नांग मेरे साथ रहता है, जो इस शहर की दिन रात रखवाली करता है। अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ। इस शहर पर अकेली राज करती हूँ, और माता पिता का मुझे पता नहीं कि मुझे जन्म किसने दिया। पुरंजन को लगा कि ये तो बहुत बड़ी मालकिन है। पुरंजन बोला, देवी, विवाह तो हमारा भी नहीं हुआ। फिर तो दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और वरमाला पहनाकर विवाह कर लिया। अब तो पुरंजन अपनी पत्नी पुरंजनी में धीरे धीरे इतना आसक्त होता चला गया कि पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, पुरंजन गाए तो पुरंजनी गाए तो पुरंजन गाए, पुरंजनी नाचे तो पुरंजन नाचे। क्वचित गायति गायन्त्याम रुदत्याम रुदति क्वचित, क्वचित धसन्त्याम हसति जलपत्याम अनुजलपति। क्रीड़ा मृग की तरह पुरंजन पुरंजनी के संकेतों पर नाचने लगा। एक दिन की बात है, एक जरा नाम की कुरूप कन्या, जो जिस पुरुष से विवाह की बात करती वही भाग जाता। एक दिन वह चंडवेग नामक गंधर्व राजा के पास जाकर बोली, महाराज, मैं संसार में बड़ी पीड़ित हूँ, कोई भी मुझे स्वीकार नहीं करता। चंडवेग ने कहा, देवी, दुखी मत हो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। मेरे पास 308 काली काली गंधर्वियाँ हैं और 308 गोरे गंधर्व हैं, और ये सारी सेना आज से तुम्हें सौंप दी। तुम्हें जो पसंद आए उसी के साथ विवाह रचाओ। यदि कोई भागे तो सैनिक उसे पकड़कर तुम्हारे हवाले कर देंगे। सब तुम्हारे सहायक हैं। ये मेरा छोटा भाई प्रज्वार है,
इसे भी अपने साथ रखो। मैं तुम्हें अपनी बहन बनाए लेता हूँ। प्रज्वारोऽयं मम भ्राता त्वं च मे भगिनी भव। अब तो जरा देवी प्रसन्न हो गई और वह सारी सेना लेकर जब घूमने निकली तो उसकी दृष्टि पुरंजन पर पड़ गई। तो पुरंजन को पाने के प्रयत्न में पुरी में प्रवेश करने लगी। पुरंजन की पुरी के जो 10-11 सैनिक थे, उन्होंने भी खूब विरोध किया, रोका, तो इसने सैनिकों से हमला बोल दिया। पुरंजन महलों में सोए पड़े हैं, उन्हें ये पता नहीं कि शहर पर हमला हो गया, कुछ भी पता नहीं। परंतु इतना भयंकर युद्ध हुआ कि पुरंजन के जो 10-11 सैनिक थे वह सब मर गए। 5 फण का नाग भी घायल होकर भाग गया और महलों में घुसकर जरा देवी ने पुरंजन को बंदी बना लिया। अब पुरंजन रोया, हाय, मेरे बिना मेरी पुरंजनी कैसे रहेगी? वह तो मेरे बिना पानी भी नहीं पीती। रोते रोते पुरंजनी के प्रेम में दीवाना पुरंजन प्राण त्याग बैठा। शास्त्र का नियम है, अन्ते या मतिः सा गतिः। मरते समय जिसका चिंतन करोगे वही बनोगे। फोटो खिंच रहा हो तो जरा शक्ल संभाल लेनी चाहिए, क्योंकि जैसी शक्ल होगी वैसा ही फोटो आएगा। उसी प्रकार जब जीवन का अंतिम क्षण आ जाए तो चिंतन संभाल लेना चाहिए, क्योंकि जहाँ चिंतन जाएगा अगले जन्म का कारण वही बनेगा, वही शरीर मिलेगा जिस शरीर का चिंतन किया जाएगा। पुरंजन ने स्त्री का चिंतन किया तो अगले जन्म में स्त्री बनकर पैदा हुआ। बड़े होने पर मलयध्वज नाम के राजा से इसकी शादी हुई, संतानें हुई और एक दिन आया कि इसके पति मलयध्वज का निधन हो गया। तो जो आज का पुरंजन था वह कल का मलयध्वज की पतिव्रता पत्नी बनकर सती होने की तैयारी करने लगा। जहाँ सती होने के लिए चिता पर बैठा कि उसका पुराना मित्र अभिज्ञात को याद आ गई कि मेरा मित्र पुरंजन घूमने गया था, सो घूमता ही रह गया। चलो अब हम ही ढूंढने देखते हैं कहाँ है। तो वह ब्राह्मण वेश बनाकर अभिज्ञात जब आया तो देखा कि हमारा मित्र तो सती हो रहा है। अभिज्ञात ने तो पहचान लिया, पर पुरंजन नहीं पहचान पाया कि ये हमारा पुराना मित्र है। अभिज्ञात ने आवाज़ लगाई, क्यों भाई, कैसे हो? किसके साथ सती हो रहे हो? स्त्री रूपी पुरंजन बोला, तुम कौन हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे मित्र बोलते हो? अरे, एक पतिव्रता स्त्री पति को गोद लिए सती होने बैठी है और तू मुझको अपना मित्र कह रहा है? मैंने अपने पति के अतिरिक्त किसी को मित्र नहीं बनाया। कौन हो तुम? ब्राह्मण बना अभिज्ञात हंसने लगा, वाह, तुम तो पूरे पतिव्रता बने बैठे हो और मुझे बिल्कुल भूल गए। मैं तुम्हारा पुराना मित्र अभिज्ञात हूँ। याद करो, हम और तुम कितने आनंद के साथ मानसरोवर के हंस बनकर रहते थे, और तुम घूमने क्या निकले कि बिल्कुल भूल गए। बचपन की कई घटनाएं जब याद दिलाईं, बुद्धि पर जोर मारा तो पुरंजन को याद आ गया। जैसे ही स्मरण हुआ तो अभिज्ञात को पहचान गया। दोनों मित्र गले मिले और आनंद के साथ प्रपंच छोड़कर पुनः अपने घर में जाकर विश्राम करने लगे। देवर्षि नारद कहते हैं, महाराज, प्राचीन भरी कथा समझ में आ रही है कि नहीं? प्राचीन भरी बोले, महाराज, कथा अच्छी बहुत लगी पर समझ में नहीं आई। महाराज, तनिक विस्तार से समझाइए। तब नारद जी ने इस रहस्य को समझाया। देखो, जीवात्मा और परमात्मा दोनों शाश्वत सखा हैं।
जीवात्मा का नाम है पुरंजन और परमात्मा का नाम है अभिज्ञात। पुरंजन मतलब पुरम जनयति इति पुरंजनः। ये जीव कर्म के अनुसार अनेक पुरियों में जाता है। एक बार जीवात्मा परमात्मा से बोला कि मैं घूमना चाहता हूँ। भगवान बोले, बेटा प्रेम से घूमो, पर हमें मत भूल जाना, नहीं तो घूमते ही रह जाओगे। जीव बड़े विश्वासपूर्वक वचन देता है, महाराज आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप तो मेरे अभिन्न हृदय हो। भगवान कहते हैं, तो जाओ घूमो। हम सब जीव पुरंजन बने घूम रहे हैं। घूमते घूमते लाखों शहर घूम डाले। ये लाखों शहर हैं 84 लाख योनियाँ। चींटी बने, मच्छर बने, ये सब छोटे छोटे शहर हैं। हाथी बने, घोड़े बने, ये बड़े बड़े शहर हैं। और ये सब मिलाकर 84 लाख हैं। इन सब शहरों में घूमते घूमते जहाँ 9 दरवाज़ों की नगरी मिली तो ये शहर सबसे अच्छा लगा। ये 9 दरवाज़ों की पुरी ही मानव शरीर है। इस शहर को तो देखते ही मन खुश हो गया। रामचरितमानस में कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक संवारा। ये सबसे सुंदर शहर है। ज्यों हुई नगर में प्रवेश किया, सबसे पहले सुंदरी से परिचय हुआ। ये सुंदरी है बुद्धि देवी। इस पूरे शहर में इसी देवी का चलावा चलता है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ इस नगरी के सैनिक हैं। ये 10 इंद्रिय रूपी सैनिकों पर सेनापति मन है। कान आपके कथा सुन रहे हैं और मन हर की पौड़ी आरती करने चला गया। तो मन यदि आरती कर रहा है तो सुनते रहो, पर पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा कि अब क्या कथा हो गई। सेनापति के बिना सैनिक काम नहीं करते। सेनापति की उपस्थिति बहुत आवश्यक है, तब सैनिक व्यवस्थित कार्य करते हैं। पंच प्राण वायु, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये ही 5 फन वाला रक्षक व्यवस्थित कार्य करता है। और यह 5 फन वाला रक्षक नाग है। वायु शरीर के भीतर है। आप सो रहे हो या जाग रहे हो, पर श्वास रूपी सर्प हमेशा सावधान रहता है। श्वास कभी थोड़े ही रुकती है। ये तो शहर की व्यवस्था हुई। अब पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे। इसका क्या मतलब है? इस शरीर में बुद्धि से हमारा संबंध हो गया कि जो बुद्धि कहती है हम वही करते हैं। हम भी उसी के दास बन गए। बुद्धि ने कह दिया चलो आज कथा सुन आवें, तो चले आए। बुद्धि ने कह दिया अरे वही पंडित जी, वही कथाएं, छोड़ो झंझट, और घर में ही सो गए। बुद्धि ने कह दिया अरे इतना बढ़िया भजन हो रहा है, चलो ठुमका मारकर कुछ नाच लिया जाए। सो नाचने लग गए। बुद्धि ने कहा अरे भाई कोई नहीं नाच रहा, तो यहाँ नाचना अच्छा नहीं। चुपचाप बैठ गए। बुद्धि ने कहा चलो हम भी एक भजन सुना दें, तो गाने लग गए। तो क्वचित गायति गायन्त्याम रुदत्याम रुदति क्वचित। जैसा जैसा बुद्धि पुरंजनी कहती है, हम पुरंजन वैसा ही वैसा करते हैं। अब ये तो रही आंतरिक व्यवस्था, परंतु ये जरा देवी कौन है जिनसे कोई विवाह रचाना नहीं चाहता? जरा देवी है वृद्धावस्था। संसार में ऐसा कोई नहीं जो वृद्ध होना पसंद करे, पर वृद्धावस्था ने चंडवेग को अपना साथी बनाया और सैनिक ले लिए। ये चंडवेग कौन है? संवत्सर चंडवेगः। ये कालचक्र संवत्सर ही चंडवेग है। इसने कहा मेरे सैनिक तुम्हारे साथ हैं। तो 360 काले और 360 गोरे, अर्थात 360 दिन और 360 रात। गोरे सैनिक दिन, काली गंधर्वियाँ रात हैं। और इन सब सैनिकों के सहयोग से
वृद्धावस्था रूपी जरा देवी ने हम सभी मानवों की पुरी पर आक्रमण कर दिया। पुरंजन सोते रहे, पता ही नहीं चला कि कब आक्रमण हो गया। उसी प्रकार हम भी इस शहर में सोते रह जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि कब बुढ़े हो गए। आपको जीवन की बहुत सी तारीखें याद होंगी। अमुक तारीख में पैदा हुए, अमुक तारीख में शादी हुई, अमुक तारीख में बच्चा हुआ, पर किसी बुढ़े से पूछा जाए कि किस तारीख में बुढ़े हुए। बुढ़े तो सभी होते हैं, पर किस तारीख में हुए यह कोई नहीं बता सकता। पता ही नहीं चलता कि इस शहर में ये जरा देवी ने कब आक्रमण बोल दिया। जरा देवी पकड़कर इस जीव को काल के हवाले कर देती है और इसी प्रकार से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, एक शहर से दूसरे शहर में हम सब जीवात्माओं का ये भ्रमण चल रहा है। अब ये भटकना कब बंद होगा, विश्राम कब मिलेगा। विश्राम तो अपने ही घर में मिलता है। परदेश में चाहे जितना घूमो, थोड़ी देर तो अच्छा लगता है, पर बाद में घर की याद आती है और जब तक घर में न पहुंच जाएं, तब तक विश्राम नहीं मिलता। इसी प्रकार हम भी सब परदेसी हैं, अपना घर छोड़कर घूमने आए हैं। जब तक घर वापस नहीं पहुंचेंगे, ऐसे ही भटकते रहेंगे। रुक्मिणी जी भगवान को भोजन परोस रही थीं, पर भगवान भोजन करते करते जोर से हंस पड़े। रुक्मिणी जी ने पूछा, महाराज ये अचानक क्यों हंसे। भगवान बोले, बस ऐसे ही हंसी आ गई। उस चीटे को देखो, वह गुड़ की तरफ भाग रहा है। तो एक चीटा गुड़ की तरफ बड़ी जोर से भाग रहा था। रुक्मिणी जी ने पूछा, कौन है महाराज, और इसमें हंसने की क्या बात। भगवान बोले, ये 14 बार इंद्र रह चुका है। जहाँ पर भोग का साम्राज्य था और सबका स्वामी बनकर ये रहता था, आज देखो चीटा बना गुड़ की ढेली की ओर भाग रहा है, इसलिए हंसी आ गई। कैसा कैसा ये जीव का प्रारब्ध है, कभी ऊपर ले जाए कभी नीचे, गाड़ी के पहिए की तरह ऊपर नीचे होता रहता है। ये जीव की स्थिति है। तो आखिर ये चक्र समाप्त कब होगा, कब अपने घर पहुँचेंगे। पुराना मित्र अभिज्ञात ब्राह्मण बनकर आया और जब उसी ने हाथ पकड़कर समझाया कि मैं तेरा मित्र, मुझे पहचान, पुरंजन तो पहचानने से ही मना कर रहा था, परंतु अभिज्ञात ने पीछे पड़कर जान पहचान निकाल ही ली और जहाँ पहचान हुई कि सारा प्रपंच छूट गया और अपने मित्र के साथ चला गया। ऐसे ही जिस जीव पर भगवान खूब द्रवीभूत हो जाते हैं कि चलो इसे अब अपने घर ले जाएं, तब प्रभु ही प्रसन्नतापूर्वक उस जीव के सन्मुख सद्गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। परमात्मा कभी प्रकट होकर ये नहीं कहेगा कि मैं भगवान हूँ, वह परमात्मा स्वयं सद्गुरु के रूप में आकर जीव को आत्मबोध कराता है। इन ईंट पत्थरों के मकानों को ही घर बनाए क्यों बैठा है, और जिस घर से घूमने निकला था उस घर को बिल्कुल भूल गया। जब सद्गुरु ने आत्मबोध कराया तब जीवात्मा उस परम तत्व को समझ सका। इसलिए सद्गुरु भगवान कौन, कृपया की मूर्ति परमात्मा ही आज हमारे सामने सगुण विग्रह बने विराजमान है। वह साक्षात परब्रह्म ही तो है जिसे आत्मबोध है। ईश्वर के पुत्र तो हम भी हैं, परंतु कमी कहाँ है तो हम भी शेर के बच्चे, पर बचपन से ही भेड़ों के संग में पड़ गए, इसलिए अपना सिंह का बल पराक्रम सब भूलकर भेड़ों की तरह मिमियाना प्रारंभ कर दिया। एक किंवदंती प्रसिद्ध है, भेड़ों की संगत ने शेर को भी भेड़ बना दिया। ऐसे ही हम भी ईश्वर के पुत्र थे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। तो फिर तुम्हारी ये सहज सुखराशि कहाँ चली गई? फिर क्यों रोते हो, हाय हाय क्यों चिल्लाते हो? शेर के बच्चे तो थे,
पर माया रूपी भीड़ के चक्कर में पड़ गए। इन भेड़ों के समुदाय ने हमें भी भेड़ बना दिया। बकरी जैसे मैं करती है, भेड़ भी करती है, ऐसे ही हम लोग भी मैं करने लगे। मैंने ये किया, मैं वह करूँगा, मेरे ये लोग हैं, मैं करके सारी जिंदगी ये असत जगत में फंस गए, पूरे भेड़ बन गए। अजा नाम बकरी का भी होता है और अजा नाम माया का भी होता है, और दोनों के एक ही रूप होते हैं। बकरी का भी गला कटता है और ऐसे ही माया भी मृत्यु का ग्रास बनती है। सजातीय सिंह बन का राजा, जिसे बल पराक्रम का भली भांति बोध है, ऐसा सिंह जब उस बकरी वाले सिंह को पकड़ लेता है और अपने साथ रखकर कहता है, देख मेरे साथ रह, तू मेरा बच्चा है और तू इस प्रकार बकरियों में घूम रहा है। अब जब सजातीय सिंह के बल पराक्रम को देखा, तब अपने बल का बोध हुआ। तब हम में भी सिंहत्व जागृत हुआ और तब एक दिन वही बकरियों के बीच रहने वाला सिंह बड़े बड़े हाथियों से टकराने वाला बन गया। तो बल कोई बाहर से नहीं रखा गया, बल तो उसमें पहले से ही था, बस बल भूल गया था, उसे सजाती वनराज सिंह ने याद दिला दिया। उसी प्रकार हम भी चेतन अमल सहज सुखराशि हैं, पर संसार की माया में फंस के भूल गए। सद्गुरु भगवान वह है जो अपने ब्रह्म रूप में स्थित है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म तत्व का बोध जिसे हो जाए तो वह भी साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो ही जाता है। जो परमात्मा को जान ले वह परमात्मा के ही जैसा हो जाता है। तो ऐसा वह सामर्थ्यवान सद्गुरु हमें जब जगाता है, स्वरूप का बोध कराता है, तब ये प्रपंच हमसे छूटता है और तब अपने वास्तविक रूप की याद आती है। फिर दुनियादारी का घूमना बंद करके हम अपने घर की राह चल पड़ते हैं। इस प्रकार से देवर्षि नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से जीव का वास्तविक परिचय महाराज प्राचीन बरही को करा दिया। प्राचीन बरही तुरंत अपने उस स्वरूप को पहचान कर हिंसा मार्ग से निवृत्त हो गए और अंत में परम पद के अधिकारी बन गए। इन्हीं के 10 बेटा प्रचेतागण हुए, जिन्होंने तपस्या करके हरि और हर दोनों को प्रसन्न कर दिया। वृक्षों की कन्या वार्छी से इन्होंने विवाह किया और दक्ष जैसे प्रतापी पुत्र को जन्म दिया। दक्ष को पद सौंपकर पुनः तपस्या करने चले गए। मार्ग में देवर्षि नारद से भेंट हुई तो नारद जी से पूछ लिया, महाराज जी ये बताइए कि भगवान सबसे जल्दी कैसे प्रसन्न होते हैं। तब नारद जी ने 3 सूत्र दिए और कहा, इन 3 सूत्रों को जीवन में उतार लो, प्रभु बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। दयया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांता शांत्या च तुष्यत्यासु जनार्दनः। जनार्दनः आसु तुष्यति। भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे जब सर्वभूतेषु दयया, पहला सूत्र है जीव मात्र पर दया करना सीखो। दया किसे कहते हैं? परस्मिन् बंधुवर्गे वा मैत्रे द्वेषे रिपौ तथा आपन्ने रक्षितव्यम तु दयैसा परिकीर्तिता। कोई पराया हो या अपना हो, मित्र हो या प्रबल शत्रु हो, पर आपत्ति काल में उसकी सहायता करना ही दया का विशुद्ध स्वरूप है। दुर्घटना एक्सीडेंट होते हमने देख लिया, पर कौन चक्कर में पड़े, सो चुपचाप उसे छटपटाता छोड़कर चले आए। आगे बढ़े तब पता चला कि हमारा अमुक मित्र था, तब भाग दौड़ प्रारंभ की। ऐसी मोहग्रसित दया नहीं होनी चाहिए। दूसरा सूत्र कहा, संतुष्टया येन केनवा। भगवान ने जो भी दिया है उसमें हृदय से संतुष्ट रहें। भगवान की कृपा की अनुभूति करता रहे कि प्रभु जितना आपने दिया है
मैं तो उतने का भी पात्र नहीं था। जो दिया है बहुत दिया है। प्रभु, आपकी बड़ी कृपा है। भगवान की कृपा की अनुभूति कब होगी? जब नीचे वालों की ओर दृष्टि जाएगी। यहाँ पर आप लाखों से नहीं करोड़ों से ऊपर बैठे हैं, तो भगवान ने आपको अपनी कृपा में करोड़ों के ऊपर बैठा रखा है, तो इसका तो अनुभव करो। लाखों लोग अंधे हैं, लाखों बहरे हैं, लाखों गूंगे हैं, लाखों लंगड़े हैं, पर भगवान ने स्वस्थ शरीर भी दिया है, तो आप करोड़ों से ऊपर हैं। लाखों स्वस्थ शरीर वाले भी भूखों मर रहे हैं। लाखों स्वस्थ शरीर वालों के पास साइकिल भी नहीं है, पर हमें तो दोनों वक्त का भोजन भी प्रेम से मिल रहा है और गाड़ियों में घूमने को मिल रहा है। तो जो मिल रहा है, जो प्रभु ने दिया है, इसका चिंतन करो और अपनी ऊंचाई को समझो कि हमसे लाखों लोग नीचे हैं। तब भगवान की कृपा दिखाई पड़ेगी। कितना भी वैभव आपके पास हो जाए, परंतु यदि आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आपके समान कोई दरिद्र नहीं। सातु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। दरिद्र वह है जिसकी तृष्णाएं बहुत बड़ी हैं, और संपन्न वह है जो हर प्रकार से संतुष्ट हो गया। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। एक वह है जिसके तन पर 4 अंगुल की लंगोटी भी नहीं, फिर भी बड़ा मस्त है। और एक वह है जिसके पास वैभव का पता नहीं कि मेरे पास कितनी संपत्ति है, फिर भी बेचारे को नींद की गोली खाकर भी नींद नहीं आ रही। अतः संतुष्टि सबसे बड़ी संपत्ति है। भगवान का दिया जीवन रथ में बहुत है, जितना है उतने में प्रसन्न रहें। अब तीसरा सूत्र नारद जी बताते हैं, सर्वेंद्रियोपशांत्याचा। हमारे जीवन रथ में जो 10-10 इंद्रिय रूप घोड़े लगे हैं, इनका पूर्ण नियंत्रण हमारे हाथ में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि घोड़े स्वच्छंद होकर दौड़ने लग जाएं। यदि ये 3 बातें व्यवहार में उतार लीं, तो जनार्दन आसुतुष्यति। भगवान हमारे ऊपर बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि से इस अलौकिक उपदेश को श्रवण करके परमानंद में मग्न होकर चल दिए। इस प्रकार से चौथे स्कंद की कथा संपूर्ण हुई। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।